और शरीर को पूरी तरह शिथिल कर दो। शिथिल करने का अर्थ ही इतना है, पकड़ और कमजोर हो जाए, मालकियत और खो जाए, यह है शिथिलता। अब तक तुम शरीर के मालिक बने थे, अब उस मालकियत को छोड़ो कुछ समय के लिए। अपने आप शरीर शिथिल होते जाएगा। मेरे की मालकियत छोड़ो, शरीर शिथिल होते जाएगा। पड़ा रहेगा शरीर उसी स्थान पर बिना हिले डुले, क्योंकि मालकियत गई, पकड़ गई, बदलने की आकांक्षा गई। और जितनी पकड़, मालकियत खोती जाएगी, उतनी ही मात्रा में शरीर शिथिल होते जाएगा। अब चाहोगे तो भी हाथ पैर ना हिला पाओगे, क्योंकि मालकियत गई। देखो, अब ठीक से देखो, अभी करके देखो, छोड़ो उसे, पूरी तरह छोड़ो। शरीर शिथिल हो रहा है, ठीक से उसे शिथिल होने दो। पकड़ को कमजोर करो, छोड़ो उसे। ध्यान श्वास पर, श्वास भीतर जा रही, श्वास बाहर जा रही, श्वास भीतर जा रही, श्वास बाहर जा रही, और शरीर शिथिल होते जा रहा, मालकियत खोते जा रही, मेरे का भाव खोते जा रहा है। ठीक से देखो, पड़ा है शरीर, कोई है जो देख रहा है, शरीर पड़ा है अपने स्थान पर, कोई है जो श्वास ले रहा है। इन सारी घटनाओं को तुम देख रहे हो, ठीक से देखो उसे, खंड खंड कर दो। ये सारी घटना पहले भी खंड खंड हो रही थी, लेकिन एक भाव दशा थी कि मेरा शरीर, मैं शरीर, मैं श्वास ले रहा हूं, मैं ही शरीर हिला रहा हूं। लेकिन अब यही घटना खंड खंड में दिखाई पड़े। कोई है जो पड़ा है, कोई शरीर है जो मृतवत पड़ा है, वो चाहकर भी हाथ पैर ना हिला पाएगा, जैसे मृत है। कोई है
जो भीतर श्वास भी ले रहा है, जा रही है भीतर श्वास, आ रही है बाहर श्वास, उसे भी महसूस कर रहा है, उसे भी देख रहा है। और कोई है इन सभी घटनाओं को ठीक से देख रहा है, जान रहा है, महसूस कर रहा है, अनुभव कर रहा है कि ये सारी घटनाएं अलग अलग दूर दूर हो रही। देखो, बहुत दूर पड़ा है शरीर। जितनी मात्रा में शिथिलता बढ़ेगी, शरीर से दूरी बनती जाएगी। दूर पड़ा है शरीर, देखो उसे। बिल्कुल ऐसे जैसे पड़ोसी के घर में कुछ हो रहा। क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल वैसे पड़ा है दूर शरीर, मृतवत। ना कोई प्राण, ना हिलना, ना डुलना, ना कोई मालकियत, क्योंकि टूट गया मन का सेतु। मन ही तो था जो जोड़ता था उस मालकियत के भाव से। वो टूट गया सेतु, उस किनारे पड़ा है शरीर। और मैं देख रहा हूं इस सारी घटनाओं को, मैं सिर्फ देख रहा हूं। ठीक से देखो उसे। यही दूरी एक दिन तुम्हें स्वभाव में रहने के लिए मजबूर करेगा। चाहकर भी छोड़ ना पाओगे अपना घर, निकल ना पाओगे अपने घर से। वो अवस्था आएगी, लेकिन उससे पहले जानना पड़ेगा, उससे पहले अनुभव करना पड़ेगा। उस दूरी को ठीक से अनुभव करना पड़ेगा। बहुत बड़ी दूरी है तुम्हारे और शरीर के बीच। वो मन के कारण एक तादात्म्य बन गया था। मन जोड़ रहा था उसे, और उस जोड़ के कारण, उस मन के कारण एक भ्रम खड़ा हो गया कि मैं ही शरीर हूं। सारी साधना बस इस भ्रांति को तोड़ने की साधना है। सारा आयोजन इस भ्रांति को तोड़ने का आयोजन। मैं शरीर नहीं हो सकता। देखो ठीक से, पड़ा है, बहुत दूर पड़ा है, जैसे कोई प्राण नहीं। ठीक से देखो, वो अपनी जगह पड़ा है। जितना ही तुम शरीर को अपने से अलग,
अपने से दूरी पर देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, उतनी ही मात्रा में मन मिट जाता है, मालकियत खो जाती है। बस ये है ध्यान। ठीक से देखो, पड़ा है शरीर, बैठा है शरीर, ना हाथ हिल रहे, ना पैर हिल रहे, ना मैं हिला पा रहा हूं, क्योंकि अब मेरी कोई मालकियत नहीं है, मेरा कोई नियंत्रण नहीं, क्योंकि मेरे का कोई भाव नहीं है। हर श्वास के साथ, भीतर जाती श्वास, बाहर आती श्वास, ये अनुभव गहरा होते जा रहा है। ठीक से देखो उसे। हर श्वास के साथ मालकियत खोते जा रही है। सिर्फ देखने से बात बन जाती है। ध्यान और कुछ नहीं, सिर्फ देखने की कला है। ठीक से देखो। ठीक से देखो। श्वास भीतर जा रही, श्वास बाहर जा रही, श्वास भीतर जा रही, श्वास बाहर जा रही। ठीक से देखो। ना मैं शरीर, क्योंकि मैं तो देख रहा हूं, पड़ा है दूर। ना मैं मन, ना मैं विचार, ना मैं भाव, क्योंकि इन सबको मैं देख रहा हूं। देखते ही दूरी बन जाती है। जितनी दूरी बनती है, उतना ही स्वभाव गहराता है, समाधि करीब आती है, घर में फिर से लौटना हो जाता है, क्योंकि मैं देख रहा हूं। जो मेरा सही मायनों में धर्म है, देखना, वो मैं निभा रहा हूं, सिर्फ देख रहा हूं। अब ना तो करता बचा, क्योंकि मैं सिर्फ देख रहा हूं। बस मिटेगा मन, कौन सी भी पल में मिटेगा मन। एक दो गहरी सांसें ले, ठीक से। एक दो गहरी सांसें ले
और धीरे से अपनी जगह पर बैठ जाए और आंखें खोलें।